चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अभी दिया गया हमें पहले से ही कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A का मान ज्ञात करना है हमें, और कॉस A का। सेकंड क्वेश्चन में साइन C और कॉस C का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों को। तो एक्सरसाइज 8.1 ये क्या दिया था, ABC में कोण B समकोण है, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए देखिए B समकोण दिया तो B यहाँ पे आ जाएगा। समकोण मीन्स 90 डिग्री। कोण ABC में B समकोण है। अब और क्या दिया है हमको, देखिए गिवन क्या क्या है, जो चीज़ दी गई है। AB इक्वल टू हमको दिया गया है, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है हमको, फर्स्ट में ज्ञात करना है हमको साइन A कॉमा कॉस A, और सेकंड में फाइंड करना है हमको साइन C कॉमा कॉस C। दो वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको समझना है एक बार क्या क्या दिया हुआ है इसमें और क्या क्या निकालना है हमको। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको फाइंड करना है साइन A, तो उसके लिए हमको इन तीनों की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। अब A यहाँ पर है, वाला पॉइंट A है, तो A है तो इस वाले एंगल की बात हो रही है। जब इस एंगल की बात हो रही है तो हमारी ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आप लोगों को पता ही है, हमने 2 पॉइंट लिखाए थे, लंब। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो एक बची है वो हो गया आधार। ओके, अब इसके बाद में देखिए हमको AB की वैल्यू दी गई थी। AB कितना है 24 सेंटीमीटर। BC ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले AC फाइंड करनी पड़ेगी कि AC कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए आप लोगों को सब कुछ पता होगा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए AC का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यही होता है। हम यहाँ पर सीधे नाम देखते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए हमको यहाँ पे AC स्क्वायर तो फाइंड ही करना है, AB स्क्वायर इस पूरे का वर्ग होता है ये AB स्क्वायर। तो यहाँ पे AB की वैल्यू होगी 24, ये हो गया 24 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू 7 दी गई थी, ये हो गया 7 का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर को कर दीजिए, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, 576, और 7 का हो जाएगा 49। जोड़ दीजिए, 9 6 15, 1 7 4 11 1 12, 625, और ये था AC का स्क्वायर। जब हमको AC निकालनी है, स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर पहुँच के अंडर रूट 625। AC इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमको यहाँ से AC कर्ण मालूम पड़ गई, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन में। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या निकालना था, साइन A। फिगर देखिए और समझिए बहुत अच्छे तरीके से इजीली। साइन A इस वाली की बात हो रही है, तो साइन का फॉर्मूला आपको पता ही है। चलिए शॉर्ट फॉर्म से निकालते हैं हम साइन की वैल्यू, फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमने क्या लिखवाया था, लाल बट्टे कक्का। देखिए साइन, ये फर्स्ट वाला साइन के लिए था, तो साइन के लिए हो जाएगा L/K, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। चलिए देखिए अब साइन A
तो लंब कितना था हमारे पास में, देखिए यहाँ पे लंब 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया हमारा 7/25 साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा गया था, इसी वाले एंगल पे सेकंड वाले में देखिए क्या था, साइन ए तो हमने निकाल लिया, अब किस पे आ गया हम, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए इसको पे निकालना है। तो अब आ जाइए कॉस ए का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए कॉस आपको पता ही है, साइन का तो ये हो गया L/K, साइन के बाद में क्या आता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं तो यहाँ पे ए आ गया, कॉस ए हो गया A/K लाल बटे कक्का से। अगर फॉर्मूले पता है तो बहुत अच्छी बात है। ए से क्या हो गया आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें कॉस ए, तो ए की बात हो रही है इस वाले एंगल की, ठीक है ना। चलिए मैं इस फिगर को यहीं पे बना देता हूँ आपको, तब ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं बी एंगल 90 डिग्री का दिया गया था, ये सी और ये वाला पॉइंट ए। देखिए इस वाले पॉइंट की बात हो रही है थीटा, ये हमने निकाल लिया था 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया है और ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आप कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो ए दिया है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर ए पॉइंट ये है ना, तो इसी वाले के लिए बात हो रही है, ये आपको बस समझना है थोड़ा सा। जब इसके लिए बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा, ये हो जाएगी हमारी, और ये वाली भुजा ये लंब हो गई, और ये 90 के सामने वाली भुजा तो हमको पता ही है कर्ण होती है, और जो एक रह गई साइड वो हो जाएगी हमारी आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार कितने, आधार की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, आधार हमारे पास 24 था, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस ए इक्वल टू 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आ जाइए सेकंड वाले पे, देखिए उसमें क्या पूछा गया था सेकंड वाले में, साइन सी। अब देखिए इसमें साइन सी पूछा गया है, तो किस वाले पॉइंट की बात हो रही है, इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना। ये एंगल हम फिर से ड्रॉ करते हैं और आपको दिखाते हैं, सेम फिगर रहेगा। ये 90 डिग्री था, ए बी सी, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। देखिए साइन सी, अब इस वाले पॉइंट पे आ गए, जब इस वाले पॉइंट पे आ गए तो हमारी लंब क्या हो गया, लंब हमारा हो गया ये साइड में वाली साइड, पहले ये आधार थी, अब एंगल सी के लिए, कोण सी के लिए ये हमारी लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगा ये वाला और कर्ण तो वही रहता है, ठीक है ना। तो साइन सी, साइन का आपको पता ही फार्मूला लंब बटे कर्ण L/K, तो साइन सी क्या हो गया इक्वल टू, साइन सी हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण हो गया, देखिए सी ये था, सी के सामने वाली भुजा लंब, तो साइन सी इक्वल टू लंब कितना था हमारा 24, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, साइन सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद साइन सी के बाद में क्या निकालना था हमको, कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। अब इसी वाले एंगल पे निकाल ली है, फार्मूला लगाना है बस कॉस का, साइन कॉस लाल बटे कक्का, ये लगाइए आप लोग अगर नहीं आते तो ये पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, A/K, कॉस सी इक्वल टू A/K, ए फॉर आधार और के से कर्ण। आधार कितना है हमारे पास में, देखिए 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25, ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस सी की। बताइए बिल्कुल टफ है क्या ये क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिगर दिया है आपके सामने 8.13, इसमें tan p, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में कॉट r, ये r एंगल पे r की वैल्यू निकालनी है कॉट की, इसके बाद वैल्यू निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं सॉल्व, इसको फिगर बना लीजिए, समझिए आप लोग, बहुत ईजी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फिगर दिया गया है, यहाँ पर Q ये 90 डिग्री का है, उसके बाद में R और P 13 सेंटीमीटर और ये दी गई है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें तीनों साइड मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए पाइथागोरस वाली प्रमेय लगाते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए PR कितना था हमारे पास में 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर प्लस QR। अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा, थोड़ा स्पीड से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ से QR का स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, और जब भी बॉर्डर के उधर जाएगा इक्वल के उस तरफ तो ये प्लस वाला होगा, तो माइनस माइनस होता है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया QR का स्क्वायर इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, और यहाँ से हमें QR फाइंड हो जाएगी √25, और √25 की वैल्यू होती है 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमको QR मालूम पड़ गई, ये QR हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया था, साइड से करते ताकि आपको फिगर भी दिखाई देता रहे। तो हमसे पूछा गया था सबसे पहले tan P माइनस cot R। देखिए tan P इसके लिए बात हो रही है, tan P। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करिए आप, फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, देखिए मैंने अभी निकाले थे, दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये रहा साइन कॉस tan, L/A लंब बटे आधार, और आप लोगों को अगर याद नहीं है तो वही लगाइए आप जो शॉर्टकट बताया है, लिख देते हैं यहाँ पे साइड से। साइन कॉस tan, तो ये सबसे लास्ट वाला हो जाएगा L/A हो गया लंब बटे आधार, तो tan P इक्वल टू, अब देखिए ये आपको लिखना नहीं है, ये तो क्या कहते हैं जब याद हो जाएगा तो आपको, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर रहें, कैसे आ रहे हैं फॉर्मूले, कैसे आ रहे हैं। अब देखिए tan P इसके लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, ये फाइंड करना है सबसे पहली चीज़। तो tan P इस वाले एंगल के लिए बात हो रही है, सामने वाली साइड लंब हो जाती है, तो ये क्या हो गई हमारी लंब, किसके लिए tan P वाले के लिए, और आधार ये वाला जाएगा 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो हमको लिखने की जरूरत ही नहीं, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये हो जाएगा कितना 5/12, और उसके बाद में हमसे पूछा गया था cot R। तो देखिए cot R अब किसके लिए बात हो रही है, इस वाले एंगल के लिए R, ठीक है ना, तो जिसके लिए बात होती है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, तो R के लिए लंब क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लिख लीजिए cot R। तो cot का फार्मूला देखिए क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, लंब बटे आधार था, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो अब देखिए cot R इक्वल टू cot R, अब वैल्यू आप ये मत रख देना आधार बटे लंब, इसकी वैल्यू भी आप कहीं रिवर्स कर दें तो गलत हो जाएगा। आप मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने सोचा यहाँ पे लंब बटे आधार था, इसको पलट दिया 12, तो इसको पलट दिया 12/5 कर दें, नहीं, हमें इसमें निकालना पड़ेगा cot R। देखिए इसके लिए क्या हो गया, ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया लंब, और आधार क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया 5/12। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, tan P माइनस cot R, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। tan P हमारी आई थी 5/12 माइनस 5/12 प्लस माइनस का कट गया इक्वल टू 0, ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। साइन A, देखिए हमको क्या दिया गया है, साइन A इक्वल टू 3/4 दिया है, और हमसे पूछा गया है कॉस A की वैल्यू और tan A की वैल्यू, तो हमसे इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो साइन A की वैल्यू दी गई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। देखिए साइन A 3/4, और साइन का फार्मूला क्या होता है बताइए आपको, लंब बटे कर्ण, साइन मीन्स क्या होता है लंब बटे
कर्ण, तो ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई 3, ये हो जाएगी लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा इसका 4। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए साइन ए इक्वल टू हो गया हमारा क्या, लंब बटे कर्ण। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, L अपॉन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आता है वैल्यू 3/4, इसका मीन्स लंब 3 और कर्ण 4। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए इसमें आप कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, बट आपको वैल्यू वहीं पुट करनी है। अगर आप एंगल ए मानेंगे तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा, आप एंगल ए यहाँ मानेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। बस ये सबसे मेन चीज़ है इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे इसको लेते हैं ए, बी और सी। हमने ए यहाँ पर लिया है, तो लंब हमारा क्या हो गया, सामने वाली साइड लंब हो जाती है, तो ये हो जाएगी हमारी लंब 3, ठीक है ना। ये बहुत मेन पॉइंट है। सामने वाली भुजा देखिए लंब होती है पीछे में लिखवाया भी था। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये हो जाएगी आधार, और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण। तो ये क्या होगी इसकी 4। अब हमको इसमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बताइए आप लोगों को क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमको फाइंड करना है, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16, ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू √7, ठीक है। तो ये आ गया ए बी, सेंटीमीटर नहीं है, कुछ दिया नहीं गया। तो ए बी हमारा आधार कितना आ गया √7, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमसे पूछा गया था कॉस ए। चलिए देखिए, तो अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए फॉर्मूले आप लोग याद करें, नहीं तो शॉर्टकट लगाएं। लाल बटे कक्का, पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए। तो ए अपॉन के, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। देखिए अब कॉस ए इक्वल टू, इसका आधार हमने निकाला था अभी, आधार था √7 और कर्ण 4। तो क्या हो गया इसका √7/4। सेकंड tan ए पूछा गया है, tan ए लंब बटे आधार, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो आप फिर से इसी का प्रयोग करें, साइन कॉस tan L/A, ये हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो देखिए tan A इक्वल टू, अब देखिए लंब क्या था हमारा इसमें, लंब था 3 और आधार √7। तो क्या हो गया ये 3/√7, ठीक है। तो दोनों वैल्यू फाइंड हो गई है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि cot A इक्वल टू 8, तो हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेक ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। वैसे क्वेश्चन है पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल। यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, कॉट ए इक्वल टू 15 को इस तरह भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में गुणा में है, तो इस तरह भाई क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 8/15। कॉट ए इक्वल टू हो गया 8/15, और कॉट का मान आपको पता ही है, कॉट ए 8/15। कॉट ए का फार्मूला होता है क्या, आधार बटे लंब। नहीं पता है तो फिर वहीं पहुँचे जहाँ हमने पहले बताई थी आपको। देखिए लाल बटे कक्का, साइन कॉस tan, कॉसेक सेक कॉट। तो कॉट यहाँ पे आया है, ये वाला वैल्यू हो गई नीचे वाली कॉट की। तो देखिए कॉट के लिए क्या हो गया, पलट गया, आधार बटे लंब आ गया, A/L हो जाएगा, A फॉर आधार L फॉर लंब, ठीक है। अब एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। बस अब आपको इसमें सोच लीजिए कहाँ पे ए पॉइंट लेना। देखिए हमने पीछे ए पॉइंट यहाँ पे लिया था, आप यहीं पे ले लीजिए। आप एक पॉइंट लेते चलिए
थोड़े दिन बाद आपको समझ में आने लगेगा, प्रैक्टिस करें बस। ए बी सी, ठीक है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री का हमने बना दिया, 90 के सामने वाला कर्ण, ए पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब ये पॉइंट हमने ले लिया तो उसके सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार। तो देखिए अब लंब कितना दिया गया था हमको, यहाँ पे लंब दिया गया था 8, नहीं लंब नहीं, आधार दिया गया 8, ठीक है ना। तो आधार हो गया यहाँ पे 8, लंब हो गया हमारा कितना, लंब हो गया 15, ठीक है ना। आधार 8 और लंब 15 हो गया। कर्ण निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है हमारे पास में 8 का स्क्वायर और बी सी 15 का स्क्वायर, 8 का हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225, 225। यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 289। ए सी इक्वल टू अंडर रूट 289 और ये इक्वल टू हो जाएगा 17 का, ठीक है ना। तो हमारे पास ए सी आ गई, मतलब कर्ण आ गया हमारा कितना 17। अब देखिए क्या पूछा गया था, साइन ए और सेक ए। चलिए आइए निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू, साइन फॉर्मूले अब तक तो याद हो ही चुके होंगे आप लोगों को, लंब बटे कर्ण। लंब कितना था देखिए फिगर में, ए के लिए निकालना है तो साइन ए, लंब हो गया ये 15, कर्ण 17, तो लंब की जगह पर रख दीजिए 15 और कर्ण की जगह पर 17, ठीक है ना। साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी 15/17। उसके अंदर देखिए क्या पूछा था, सेक ए। अब आ जाइए सेक ए इक्वल टू, अब देखिए सेक, सेक का फॉर्मूला आप लोगों को अभी पता नहीं होगा, कॉस का उल्टा हो जाता है, इसका प्रयोग करते हैं फिर से। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ठीक है। तो ये सेक के लिए, सेक का क्या हो गया के अपॉन ए, इसका मतलब हो गया कर्ण बट्टे में आधार। अब देखिए क्या पूछा गया था, सेक ए इस वाले एंगल के लिए, कर्ण तो यही रहेगा, आधार हमारे पास ये है ही पहले से ही क्योंकि इसी एंगल की बात हो रही है। तो कर्ण बटे आधार 17/8, कर्ण बटे आधार, सेक ए इक्वल टू 17 है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। एक क्वेश्चन ही कर लीजिए, सबको सीख जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास में, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12। देखिए साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, कॉसेक सेक कॉट। तो देखिए अब सेक के लिए हमने निकाला ही था ऊपर, कर्ण बटे आधार, और नहीं पता है तो यूज़ करें। सेक थीटा इक्वल टू के अपॉन ए हो जाएगा, याद करिए इनको, कर्ण बटे में आधार, और इसकी वैल्यू हमको पता ही थी पहले से 13/12। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, जिस चीज़ की वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा लिखा हुआ है, तो आप सेक थीटा के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया, आप इसमें कहीं से भी ले सकते हैं पॉइंट ए बी सी। हमको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। अब थीटा को हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ पे ले दीजिए। चलिए इसको यहाँ पे लेके देखते हैं, थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण, कर्ण तो हमारा फिक्स है, ये 90 डिग्री एंगल बनना है। इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, कर्ण, और इसकी वैल्यू हमको दी गई थी कितनी 13। अब देखिए यहाँ पे थीटा लिया है, जो यहाँ पर कोण लिया था उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, सबसे पहले बताया हमने। और जो एक साइड रह गई ये वाली बी सी, ये हमारी हो जाएगी आधार, और आधार का हमें कितना दिया था 12। कौन सी साइड रह गई हमारी ए बी, तो ठीक है ए बी साइड निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो
ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी निकालना है और बी सी की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर। 13 हो गया 169 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी 144। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144। बहुत बार कर चुके हैं तो आ गया होगा समझ में। यहाँ से ए बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये लंब निकल आया हमारा। कितना हो गया लंब? 5 सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, केवल 5 है बस, ठीक है। अब चलिए आइए क्वेश्चन में। ये क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सभी कुछ निकालना है हमको। चलिए फटाफट निकाल देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण एल अपॉन के। अब देखिए इसमें लंब क्या है? थीटा यहीं पे लिया था हमने, इसके लिए लंब ये हो जाएगा सामने वाला 5 लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? 13। क्या होगी वैल्यू साइन थीटा की? 5/13। सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू, आपको अगर नहीं आ रहे तो आप यूज़ करें। यह हो जाएगा साइन के लिए एल अपॉन के, कॉस के लिए ए अपॉन के और टेन के लिए एल अपॉन ए। तो कॉस थीटा ए अपॉन के आधार बटे कर्ण। अब देखिए जब तक थीटा की बात चलती रहेगी तो थीटा हमने यहाँ पर लिया था, और थीटा के लिए कुछ भी पूछा जाए तो हमको यही पॉइंट लेना है। सामने वाली साइड लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो क्या था हमारा? कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया? 12, कर्ण 13। यहाँ से हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। थर्ड पॉइंट साइन कॉस हो गया, उसके बाद आ जाइए टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। देखिए इसमें लंब 5 आधार 12, 5/12, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार में निकाला ही था अभी, ये देखिए 12 था हमारा आधार और कर्ण 13 पहले निकाल दिया हुआ था। ये भी हो गया, 1 2 3 4 हो गए, एक बचा है कौन सा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए यहाँ पे था, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। साइन कॉस टेन कॉसेक, तो कॉसेक के लिए ये हो गया था, ये है कॉसेक थीटा। तो यहाँ से नीचे से देखिए लेके जाएंगे के अपॉन एल, ये रिवर्स हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब हो गया। देखिए यहाँ पे वो लिखा है हमने कर्ण बटे लंब। तो कर्ण 13 था और लंब 5 आ गए। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया होगा।